दोस्तों 10वीं पास के लिए बैंक में जो है ऑफिस असिस्टेंट की शानदार भर्ती निकाली जा चुकी है और इसका ऑनलाइन भी स्टार्ट है। इन हैंड सैलरी की बात करें तो 30,000 प्लस आपको जो है यहाँ पे इन हैंड सैलरी आपको देखने को मिलेगा और इसमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो अगर आप 10वीं पास हैं और आपका भी सपना है बैंक में नौकरी करना, तो ये वाला फॉर्म आप जरूर भरिएगा। इसके लिए ऑनलाइन शुरू हो चुका है। कैसे फॉर्म को भरना है मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो में मैं स्पेशली बात करेंगे इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी के बारे में, जिसमें आप बात करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में, एज लिमिट के बारे में, सैलरी के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस में हम जानेंगे किस किस सेक्शन से आपका एग्जाम होते हैं और इसमें रिटन एग्जाम के बेस पे ही सिलेक्शन होने वाला है। इसके अलावा फॉर्म भरने के लिए आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं वो सब भी हम यहाँ पे आपको डिस्कस करके बताने वाले हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से फ्रेंड जो है ये आपकी भर्ती निकाली गई है और 10वीं पास आप हैं तो इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। न्यूनतम उम्र सीमा आपका जो है 18 वर्ष कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो ही आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। चलिए समझते हैं इस भर्ती की पूरी इंफॉर्मेशन के बारे में। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आप गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे डीएस हेल्पिंग फॉरएवर। ये वाली जो है साइट आपको सर्च करना है गूगल में जाके और यहाँ पे आपको ये वाली साइट मिलेगी, इसको आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको लाइव अपडेट में बैंक ऑफ बड़ौदा की जो बहाली चल रही है ऑफिस असिस्टेंट की, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आप क्या करेंगे, इस पे जो है क्लिक करेंगे, आपको जो है यहाँ पे इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन जो है देखने को मिल जाएगा। 500 पदों भर्ती है, 23 मई तक इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। और आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है अप्लीकेशन फी भी बताया गया है कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपये, SC ST विकलांग के लिए 100 रुपये आपको आवेदन शुल्क यहाँ पे देना होगा। इसके अलावा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है अप्लाई करने का भी वीडियो देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से इस वीडियो को देख के जो है अप्लाई का पूरा प्रोसेस समझ सकते हैं। यहाँ से जो है अप्लाई लिंक पे आप जा सकते हैं और लॉगिन का भी लिंक है और यहाँ पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का भी आपको लिंक देखने को मिल जाता है। तो चलिए हमने यहाँ पे नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया हुआ है, पूरी इन्फॉर्मेशन को समझेंगे। ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। 3 मई से फॉर्म स्टार्ट है, 23 मई तक आप फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं और यहाँ पे आपको बताया गया है स्टेट वाइज वैकेंसी, किस राज्य में कितनी बहाली है। तो यहाँ पे पूरे राज्य को मिला के 500 पदों बहाली है और यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग राज्य का यहाँ पे जो है नाम भी दिया हुआ है, किस राज्य में कितनी बहाली है। अगर हम बात करें बिहार में तो बिहार में 23 बहाली है। इसकी वजह से देखेंगे तो दिल्ली में 10 बहाली है, गोवा में 3 है, गुजरात में 80 है, हरियाणा में 11 है, झारखंड में 10 बहाली है, कर्नाटका में 31 है, केरल में 19 है, मध्य प्रदेश में 16 है, महाराष्ट्र में 29 है। इस तरह से आपको जो है अलग अलग स्टेट वाइज बहाली है। आप जिस भी स्टेट से फॉर्म भरना चाहते हैं उस स्टेट से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि आपको जो है उस राज्य का लोकल लैंग्वेज लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए। जैसे बिहार का लोकल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है, तो आपको हिंदी लिखना पढ़ना आना चाहिए। अगर आप गुजरात से फॉर्म भरना चाहते हैं जहाँ पे 80 पद है तो यहाँ का लोकल लैंग्वेज गुजराती होता है, तो गुजराती आपको लिखना बोलना पढ़ना आना चाहिए। झारखंड का लोकल लैंग्वेज हिंदी होता है, आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहाँ का लोकल लैंग्वेज कन्नड़ से आप अप्लाई कर सकते हैं, कर्नाटका से, तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको यहाँ पे टर्म कंडीशन है। उत्तर प्रदेश में देखेंगे 83 पद है, तो यहाँ का लोकल लैंग्वेज हिंदी होता है, तो आपको हिंदी लिखना पढ़ना आना चाहिए। तो ये यहाँ पे आपको जो है वैकेंसी का जो है ये रूल है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप 10th पास होने चाहिए। न्यूनतम आपका जो क्वालिफिकेशन 10th है। अगर आपने 12th भी किया हुआ है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, ग्रेजुएशन की है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन कम से कम 10वीं आप पास होने चाहिए। और आपको यहाँ पे बताया गया, देखिए लोकल लैंग्वेज जो है उस स्टेट का, यूनियन टेरिटरीज का जो है आना चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जिस भी राज्य से फॉर्म भरना चाहते हैं उस राज्य से आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन शर्त वही है कि वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको जो है बोलना पढ़ना लिखना आना चाहिए। 500 पदों बहाली है, न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष रखा गया, मैक्सिमम 26 वर्ष रखा गया है। और यहाँ पे जो पद का नाम है वो है ऑफिस असिस्टेंट। यहाँ बात करें, अभी हम बात करेंगे 26 वर्ष से अगर आपका ज़्यादा है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ टर्म कंडीशन है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका उम्र सीमा की गणना जो है 1 मई 2025 को बोला गया है करना होना चाहिए। 18 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए और मैक्सिमम 26 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अपर एज में छूट मिलेगा, मैं आगे डिस्कस करूँगा। यहाँ पे बात करते हैं सैलरी के बारे में और रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको काम क्या करना है। देखिए यहाँ लगा हुआ पियोन का काम, आपको पियोन का भी काम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। जैसे कि आपको मान लीजिए पानी पिलाना हुआ या कोई भी डॉक्यूमेंट्स को जो है कुरियर करना हुआ या डॉक्यूमेंट्स को इस ऑफिस से उस ऑफिस में पहुंचाना, तो यही आपका काम होता है। यहाँ पे आपको जो है वर्क को असाइन करा जाएगा मैनेजर के द्वारा या किसी न किसी वहाँ के
क्लर्क के द्वारा, तो आपको वो वाला काम जो है करके देना होगा। और यहाँ पे जो आपका डेली रूटीन जो आपका होता है नॉर्मल 10 से 4 या 5 जो भी बैंक का रूटीन होता है, उसी रूटीन में आपको काम करना होता है। और यहाँ पे सैलरी बात करें तो परमानेंट आपकी सैलरी होगी और काफ़ी शानदार सैलरी आपको देखने को मिलता है, जो कि आप देखेंगे बेसिक पे जो सैलरी है 19,500 है। और यहाँ पे जो 19,500 सैलरी है इसमें आपको जो है ना काफ़ी सारे जो है एडिशनल भी जुड़ेंगे, जैसे कि आपका डीए जुड़ेगा, एचआरए जुड़ेगा, सीसीए जुड़ेगा, स्पेशल अलाउंसेंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेंस, स्पेशल पे अलाउंसेंस, लीव फेयर कंसेशन, लीव यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा है, ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस, सेल्फ डिपेंडेंट, इसके अलावा यहाँ पे मेडिकल एड्स, ग्रेचुटी डिफाइंड, पेंशन स्कीम, स्टाफ्ड ओवर फैसिलिटी, बिल्डिंग हाउस लोन, आपको हाउस लोन भी मिलता है घर बनाने के लिए, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो 19,500 में जब आपके डीए और एचआरए ये सब जुड़ेगा तो इन हैंड स्टार्टिंग सैलरी हम बात करें तो 30,000 प्लस ही आपको इन हैंड स्टार्टिंग सैलरी मिलेगा। और एक यही नहीं कि अगर आप इस पद पे हैं तो आपको जो है आगे चल के प्रमोशन नहीं होगा, प्रमोशन भी यहाँ पे हो सकता है। इसके अलावा जब भी कोई बैंक में बहाली आएगी, मान लीजिए क्लर्क की बहाली आई एसबीआई में, ठीक है, या इसी बैंक ऑफ बड़ौदा में ही क्लर्क की बहाली आई, तो होता क्या है ना कि अगर आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है तो आप जो है आगे चल के क्लर्क का भी एग्जाम देंगे तो उसमें आपको छूट मिल जाता है कि क्योंकि आप काम कर रहे हैं ऑलरेडी बैंक में। तो बैंकिंग सेक्टर में जाने का एक तरीका है, आप जो है ऑफिस असिस्टेंट से जो आगे भी बढ़ सकते हैं, जो कि आपके ऊपर काबिलियत होनी चाहिए। एग्ज़ाम दीजिए, आपका आगे प्रमोशन हो गया, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास। तो ये सारी जो है यहाँ पे चीज़ें हैं। और जब आप क्लर्क बनेंगे तो सैलरी और बस बेहतरीन हो जाएगी आपकी, समझ रहे ना। अब एलिजिबिलिटी ने बोला कि नेशनल इंडियन यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करेंगे, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल के लोग भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, सब्जेक्ट ऑफ भूटान के लोग भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो न्यूनतम यहाँ पे 18 वर्ष बोला गया है और मैक्सिमम 26 वर्ष बोला गया है, जो कि 1 मई 2025 को। लेकिन SC ST से कोई आता है तो उनका उम्र यहाँ पे 5 साल का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा, जो कि 18 से लेकर 31 वर्ष यहाँ पे आपको है। SC ST से हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। OBC हैं तो आपका 18 से लेकर यहाँ पे जो है 29 वर्ष उम्र सीमा है OBC के लिए, तो यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई विकलांग है तो 10 साल का छूट है, तो 26 में 10 जोड़ेंगे तो 36 वर्ष है विकलांग पर्सन के लिए मैक्सिमम उम्र सीमा। एक्स सर्विसमैन डिसेबल पर्सन के लिए यहाँ पे देखेंगे तो अलग अलग कैटेगरी वाइज दे रखा हुआ है। विडो डिवोर्स वुमेन के लिए यहाँ पे देखेंगे 35 वर्ष, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे आपको अलग से दिया हुआ है, OBC के लिए 38 वर्ष, SC ST के लिए 40 वर्ष के लिए यहाँ पे जो है अपर एज में छूट मिलेगा। जो डिवोर्स वुमेन है या विडोज़ हैं या जुडिशली सेपरेटेड वुमेन है उनके लिए, तो ये सारे जो है आपको ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। अब आगे यहाँ पे देखेंगे तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताया गया कि अगर कोई OBC बंदा है तो अपना जो है NCL बनवा लेगा, अगर वो NCL नहीं देता है तो उनका जो है जनरल में जो है उनका हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, अगर आपको OBC का रिजर्वेशन लेना है तो NCL सर्टिफिकेट आपको पहले से बनवा के रखना होना सेंट्रल लेवल का, सेंट्रल लेवल, क्योंकि बहाली जो है सेंट्रल लेवल की है। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है गवर्नमेंट बैंक है और सेंट्रल के अंतर्गत आती है, केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। अब यहाँ पे कुछ डिसेबिलिटी के बारे में जानकारी बताया गया। हम सीधे आते हैं नीचे, यहाँ पे आपको EWS के बारे में बताया, अगर कोई EWS है तो EWS का यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है कि कितना क्या होना चाहिए, तो EWS कैटेगरी में आएगा। और यहाँ पे आपको EWS से बिलोंग करते हैं तो EWS का आपको सर्टिफिकेट बनवाना होगा। इसकी वजह से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए, और ये सब मैंने आपको बता ही दिया। लोकल लैंग्वेज बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी का, तो यहाँ पे आपको 600 रुपये आवेदन शुल्क है जनरल के लिए, EWS के लिए, OBC के लिए, और 100 रुपये आवेदन शुल्क है SC ST विकलांग, एक्स सर्विसमैन और महिला के लिए। प्लस इसमें कुछ बैंक चार्ज और पेमेंट गेटवे चार्ज भी यहाँ पे आपको लगेगा। मान लीजिए कोई बंदा 100 रुपये का यहाँ पे फॉर्म भर रहा है तो 18% GST और कुछ यहाँ पे बैंक चार्ज लगेगा, तो वही 118 रुपया कुछ समथिंग यहाँ पे आएगा आपको फॉर्म भरने का। इसके बाद यहाँ पे आपको प्री एग्जामिनेशन का ट्रेनिंग मिलता है। अगर कोई SC ST OBC और विकलांग है तो उनको प्री एग्जामिनेशन का फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑनलाइन ट्रेनिंग भी मिलेगा तैयारी करने के लिए, जो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा दिया जाता है। यहाँ पे लोकेशन ऑफ पोस्टिंग, जो भी राज्य आप चुनाव करेंगे, जिस भी राज्य से आप फॉर्म भरेंगे उसी राज्य में किसी न किसी जगह पे आपको जो है जॉब लोकेशन रहने वाला है। ज्वाइनिंग होने के बाद से 6 मंथ का आपका जो है प्रोविएशन पीरियड मिलता है। प्रोविएशन पीरियड में आपको काफ़ी सारे काम सिखाए जाते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया कि आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसमें आपको बताया गया, आप देख सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि रहेंगे यहाँ पे टेस्ट का। ऑनलाइन ही एग्जाम होते हैं, 25 क्वेश्चन इंग्लिश से, इसके वजह से जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, और यहाँ पे एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स से 25 क्वेश्चंस, और साइकोमेट्रिक टेस्ट से 25 क्वेश्चंस रहेंगे। इस तरह से 100 क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क्स के। इंग्लिश में आपका यहाँ पे रहेगा इंग्लिश वाला विषय
बाकी हिंदी इंग्लिश और वहाँ का जो ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज है वो भी आप रहेगा। जैसे मान लीजिए अब आप जो है तेलंगाना से फॉर्म भर रहे हैं तो तेलुगु वहाँ पे आपका जो है यहाँ पे लैंग्वेज हो जाएगा। अगर आप बिहार से भरेंगे तो आपका बाकी जो विषय होगा वो हिंदी रहेगा। और 80 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करना है। हर एक पार्ट में 20-20 मिनट का आपको यहाँ पे ड्यूरेशन देखने को मिलेगा। तो बैंकिंग वाला आप सबको यहाँ पे बेहतरीन तैयारी करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है कि लिस्ट ऑफ वर्जन ऑफ टेस्ट, मतलब अलग अलग राज्य का क्या आपका जो है एग्जामिनेशन का जो है टेस्ट रहेगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पे आपको रॉन्ग आंसर देने पे भी आपको पेनल्टी मिलता है, मतलब निगेटिव मार्किंग है 0.25 का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी वजह से आपको सेंटर दिखाया गया है कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ है। आप जिस भी राज्य से फॉर्म भरना चाहते हैं उस राज्य का चुनाव करके आप एग्जामिनेशन सेंटर कहीं भी चूज कर सकते हैं। फॉर्म भरते समय पूछेगा कि आप एग्जाम सेंटर कहाँ देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे हर जगह आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिलता है। पटना में भी है, मुजफ्फरपुर है, नागपुर है, सोलन है, सूरत में भी है, ग्वालियर इधर मिल जाएगा आपको। इसके अलावा लखनऊ है, तमाम जगह, गाजियाबाद, दिल्ली है, लखनऊ, पुणे, वेल्लोर, देख रहे हैं ना, देहरादून। इसके अलावा आपको जम्मू में भी देखने को मिलेगा इसका एग्ज़ाम सेंटर, कल्याणी मुंबई में भी है, शिमला है, रांची, हर जगह एग्ज़ाम सेंटर आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद आता है प्रोविजनल सिलेक्शन। तो जो आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हो रहा है जिसमें आपको 100 मार्क्स में के आधार पे ही आपका जो है फाइनल मेरिट्स तैयार होगा। और एक लोकल लैंग्वेज का भी टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसमें बस आपको क्वालिफाई कर जाना है, उसका मेरिट लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है। बस आपको ऑनलाइन जो एग्ज़ाम हो रहा है ना 80 मिनट का जो आपका यहाँ पे 20-20 क्वेश्चन जो मिल रहे हैं उसी को सॉल्व करना है। ये वाला जो आपका है मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। ये इस पे ये आपको 25-25 मार्क्स का जो 100 मार्क्स का क्वेश्चन है इसी को आपको जो है सॉल्व करना है 80 मिनट के अंदर। और इसमें जितना अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे उसी के आधार पे आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। ये आपका समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आपको फॉर्म भरने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। देखिए, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको एक फोटोग्राफ चाहिए, इसके बाद आपको सिग्नेचर चाहिए, इसके बाद आपको जो है 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट कोई भी आप अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा SC ST से आप आएंगे तो अपना जो है जाति सर्टिफिकेट, OBC से आएंगे तो अपना NCL सर्टिफिकेट, और अगर आप EWS से आएंगे तो अपना EWS सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना है। फॉर्म भरते समय अपलोड करने हैं। अब यहाँ पे जो भी ये PDF है, मतलब ये जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन है इसको जो है 500 KB से कम PDF में आपको जो है अपलोड करनी है। और फोटो सिग्नेचर का गाइडलाइंस अलग है, मैं आपको दिखा देता हूँ फोटो सिग्नेचर का गाइडलाइंस क्या है। तो ये देखिए, आपका फोटो सिग्नेचर जो है बोला गया पासपोर्ट साइज होना चाहिए। और इसके बाद से यहाँ पे आपको बोला गया है कि वो जो है आपका 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए। सिग्नेचर बोला गया है 10 से 20 KB के बीच होना चाहिए। और एक लाइव फोटो भी आपको खींचना है। तो मैंने एक फॉर्म भरने का अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि लाइव फोटो कैसे खींचना है। ये वाला वीडियो है और इसका मैंने अप्लाई लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिया। ये वाला वीडियो आप देखेंगे तो इसमें आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगा। लाइव फोटो कैसे खींचना है, आप मोबाइल से भी लाइव फोटो खींच सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको इस बहाली के बारे में पूरी जानकारी समझ में आया होगा। और भी किसी प्रकार की बहाली का आप जो है सर्च करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे आप विजिट करेंगे DS हेल्पिंग पे, और यहाँ पे तमाम वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है। यहाँ से आप जो है वैकेंसी को देख के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।